हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ज्वाइंट मेथड, राइट, जो कि वन ऑफ द मेथड होगा डियर ट्रस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करने के लिए, राइट। ट्रस स्ट्रक्चर में जो अननोन्स होंगे उनको फाइंड आउट करने के लिए वन ऑफ द मेथड होगा, दैट इज द ज्वाइंट मेथड, राइट। तो क्या होगा ज्वाइंट मेथड का कंसेप्ट, क्लियर। तो बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट मेथड, राइट, मैं ना डिस्कस करता हूं कि भैया प्लेन ट्रस को एनालिसिस करने जाएंगे, राइट। तो आपके पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल होंगे, और आपको पता है कि हम लोग प्लेन ट्रस ही एनालिसिस करने वाले हैं, क्लियर है। तो फर्स्ट मेथड होगा भैया आपके पास मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, क्लियर है, मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, जो कि आज इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। देन सेकंड मेथड होगा आपके पास मेथड ऑफ सेक्शंस, ओके, जस्ट ये नेक्स्ट मेथड होगा जो मैं डिस्कस करूंगा, राइट। देन थर्ड दैट इज द ग्राफिकल मेथड, राइट। तो सर क्या हम इन तीनों मेथड्स को पढ़ने वाले हैं क्या? तो डियर इन तीनों मेथड्स को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो क्या बताइए, तो हम पढ़ेंगे भैया मेथड ऑफ ज्वाइंट और पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेक्शन, क्लियर है। ग्राफिकल मेथड के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, राइट। जस्ट आप ध्यान में रखिएगा कि ग्राफिकल मेथड भी एक वन ऑफ द मेथड होगा भैया प्लेन ट्रस को एनालिसिस करने के लिए, राइट। इतना बस ध्यान में रखना है क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, राइट, जहां पे आपके पास है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो वहां पे जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस आप मेथड ऑफ ज्वाइंट और मेथड ऑफ कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। आप चाहते तो मेथड ऑफ ज्वाइंट का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो मेथड ऑफ सेक्शन। तो ये टू मेथड्स सफिशिएंट होगा डियर आपके एग्जाम में। जब भी ट्रस के क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन को है ना डील करने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। सिंस ग्राफिकल मेथड में है ना ग्राफ की बात होगी, तो आप ग्राफ ड्रॉ करते थोड़ा बैठे रहेंगे जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भैया मेथड ऑफ ज्वाइंट्स को, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ज्वाइंट मेथड का कंसेप्ट क्या होता है, राइट। तो मैं ज्वाइंट मेथड के कॉन्सेप्ट्स को ना बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा डियर, राइट। और ज्वाइंट मेथड के कॉन्सेप्ट को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूंगा, राइट, तो एक्चुअली ना मैं यहाँ पे प्रॉब्लम की बात करूंगा। देखिए, तो मैं एक बेसिक सा प्रॉब्लम लिया हूं, राइट, और ये प्रॉब्लम ऐसा होगा कि थोड़ा सा लेंदी भी जाएगा, राइट, लेकिन ज्वाइंट मेथड के कॉन्सेप्ट को आपको गजब का फील लेना है, राइट। तो इस तरह के लेंदी प्रॉब्लम जब आप करेंगे तभी आप फील ले पाएंगे डियर, तभी आप फील ले पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आपके एग्जाम में उतना लेंदी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही शॉर्ट प्रॉब्लम आएगा, लेकिन कंसेप्ट को समझना दैट इज इंपॉर्टेंट। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, क्लियर है। तो ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक प्रॉब्लम की डिस्कस करूंगा, राइट। और जैसे कि मैंने कहा कि ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं ब्रेक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उन पॉइंट्स को, क्लियर है, उन स्टेप्स को जस्ट मैं यहां पे अप्लाई करते हुए, राइट, सॉल्व करूंगा इस प्रॉब्लम को, सो दैट आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात क्लियर रहे कि कैसे आपको ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को यूज करना है इन द गिवन प्लेन ट्रस स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? तो चलिए भैया बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट मेथड में। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, वेरी केयरफुली, ओके, ड्रॉ ए बॉडी ऑफ ट्रस स्ट्रक्चर एंड फाइंड एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, राइट। तो ये जब मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं ना, तो ये बात तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको प्लेन ट्रस के एनालिसिस का मीनिंग समझाया था डियर, तो याद कीजिए, है ना, मैं ये सब बात करके रखा हुआ हूं कि भैया ट्रस स्ट्रक्चर का बॉडी ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है कि आप वहां पे ना ट्रस स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल एनालिसिस करने वाले हो, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट करने वाले हो, राइट, बाय यूजिंग द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जब मैं क्या बताइए, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रसेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो लेके आया हुआ था, क्लियर बात है। तो उसमें मैं डिस्कस किया था एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस, इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं है ना इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ हूं, तो आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो ये पहला स्टेप है भैया,
तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्या पूछा गया, फाइंड द एक्सियल फोर्सेज इन ऑल मेंबर्स ऑफ गिवन लोडेड ट्रस एज शोन, राइट। तो एक ट्रस का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक्सियल फोर्सेस को क्या करना है भैया, फाइंड करना है। और आपको पता है कि एक्सियल फोर्सेस क्या होता है, किसके लिए होता है, तो मेंबर के लिए होता है, बिकॉज मेंबर will carry only axial force। समझ रहे हैं। तो यहां पे जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी देखेंगे कितने मेंबर्स है बताइए, तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, क्लियर बात, बी सी, ई सी, अरे बस समझ में, ए ई डी, इस तरह से है ना। आप देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स है, समझ रहे हैं। तो इन 7 मेंबर्स में एक्सियल फोर्स का आपको एनालिसिस करना है, एक्सियल फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो कितने एक्सियल फोर्स यहाँ पे पिक्चर में आएंगे, तो ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए सर ईच मेंबर विल कैरी ओनली एंड ओनली 1 एक्सियल फोर्स। तो सर यहाँ पे हम 7 एक्सियल फोर्स को हम फाइंड आउट करने वाले हैं, 7 एक्सियल फोर्स को हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? ओके। और लोडेड ट्रस बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे भैया आपको पता होना चाहिए कि एंड टू एंड कनेक्शन होता है बाय द हिंज जॉइंट, पिन जॉइंट ओनली। ट्रस स्ट्रक्चर में जो मेंबर होते हैं, तो ए बी सी डी ई, ये सभी क्या है, जॉइंट्स है। क्लियर बात, दैट इज द हिंज जॉइंट और पिन जॉइंट। क्वेश्चन को हम लोग है ना समझ लेते हैं। यहाँ ज्वाइंट ए पे हिंज सपोर्ट अप्लाई हुआ है, यहाँ ज्वाइंट डी पे और रोलर सपोर्ट अप्लाई हुआ है। तो भैया सबसे पहला जो स्टेप होगा कि इस ट्रस स्ट्रक्चर का मैं क्या बनाऊंगा बताइए, तो एफबीडी ड्रॉ करूंगा। तो एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो भैया जो भी एक्सटर्नली आप सपोर्ट प्रोवाइड करके रखे हुए रहोगे उसको आप क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे बताइए, सेपरेट कर देंगे। तो ये ट्रस का बॉडी आपके पास मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद है ना उन सपोर्ट्स की जगह आप रिएक्शंस को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट था, तो ये आर ए वाई, आर ए एक्स, इस तरह से 2 सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। ये आर डी वाई रहेगा, यहाँ पे आर डी वाई, जो कि यहाँ पे रोलर सपोर्ट था जिसको आपने सेपरेट कर दिया। तो इसको रिप्लेस करना होगा आपके पास एक है ना रिएक्शन से, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दोनों सपोर्ट का जो सरफेस था भैया हॉरिजॉन्टल था, राइट। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आया, राइट रिएक्शन जी। लेकिन यहाँ पे 2 रिएक्शन की बात की क्योंकि ये क्या है, हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? और ये हुआ एफबीडी, ये क्या बताइए, तो एफबीडी ऑफ ट्रस। और ये कौन सा ट्रस है, बाय डिफॉल्ट कौन सा ट्रस होगा बताइए, प्लेन ट्रस है। ये कैसा है, प्लेन ट्रस है। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो इसमें भैया हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हमारे पास होंगे यहाँ पे, तो बताइए, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0। इस तरह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल होंगे हमारे पास। क्लियर है क्या बात, आ रही बात समझ में? ओके। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा है ना शुरू से आपको ये बात बोलते आ रहा है कि ट्रस का स्ट्रक्चर होगा दैट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं। तो इसको यूज करके मैं इन सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट कर लूंगा, समझ रहे हैं? ओके। तो भैया आपके पास ना यहाँ पे कुछ डायमेंशन की भी बात हुई है। यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जो मेंबर है ना, जैसे कि मैं बात करूं ए बी और ये ए ई मेंबर, राइट, इन दोनों के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री, और यहाँ पे बीई और ये ए ई मेंबर के बीच जो एंगल है 60 डिग्री है। तो यदि मैं ए बी ई इस तरह से इन 3 मेंबर से बना हुआ एक शेप की बात करूं तो एक ट्रायंगुलर शेप है, राइट। तो 2 इंटरनल एंगल यदि 60 डिग्री है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। और इस क्वेश्चन में एई मेंबर मतलब इस ट्रायंगल, जैसे मैं ट्रायंगल बात करता हूँ, राइट, तो इसके 1 साइड 3 मीटर है, राइट। तो आप देख पाएंगे इंटरनल एंगल्स आर सेम। तो मैं कह सकता हूं कि और वो भी
अच्छा, इंटरनल एंगल्स आर सेम एंड दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो बताइए भैया ये किस तरह के ट्राइंगल होते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इनके साइड्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वन साइड आपको देके रखा है 3 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 3 मीटर, ये भी हो जाएगा 3 मीटर, राइट। तो सिमिलरली आप यहाँ पे एक और ट्राइंगल की बात करेंगे तो सी ई डी, राइट। तो यहां भी आप देख पाएंगे इसके वन साइड 3 मीटर है और टू इंटरनल एंगल्स आर 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो यदि ऐसा है तो मैं कह सकता हूं ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, बिकॉज इसका वन साइड आपको देख रहा है वो 3 मीटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके सर, फाइन। नाउ अब आपको ये भी बात समझ में आना चाहिए, ये भी बात समझ में आना चाहिए। क्या? क्या सर? तो आइए डियर, मैं बात करता हूं कि यहां से है ना, इस वर्टेक्स बी से मैं यदि परपेंडिकुलर डालता हूं डियर, परपेंडिकुलर किसमें? ये ए मेंबर में। तो ना ये इस ए मेंबर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्लियर बात? ड्यू टू सिमेट्री। तो ये ए ई, सपोज मैं यहाँ पे इसको बोलता हूं भैया क्या, इसको मैं बोलता हूं एफ। क्लियर है? तो सर ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या कि दिस विल बी 3/2, दिस विल बी 3/2 and this will be 3/2। बिल्कुल 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 डियर, मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं, मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं। तो आप चाहे तो है ना क्या बोलते हैं यहां से है ना ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आप देख पाएंगे, मैं परपेंडिकुलर डाला हूं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे आप बात करेंगे तो ये हाफ होगा, ऐसे भी आप फील कर पाएंगे, ऐसे भी आप फील कर पाएंगे। सर कैसे? तो देखिए मैं बात करता हूं भैया यहाँ पे ट्राइंगल ए बी एफ में। क्लियर बात? तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया मेरे को चाहिए क्या, ये ए एफ, ऐसा मैं बात करता हूं तो ये हो गया बेस हो जाएगा। क्लियर है? अरे बात समझ में। और ये क्या हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा भैया आपके पास हाइपोटेनियस, यदि मैं इस एंगल की बात करता हूं तो। क्लियर है क्या बात? अरे बात समझ में। तो ये भैया आपके पास cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री ये एंगल की बात कर रहा हूं, राइट। तो ये बेस हो जाएगा ए एफ डिवाइडेड बाई ए बी। यस, तो मेरे को यहाँ पे ए बी यदि मैं बात करता हूं तो ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर, सॉरी ये क्या बताइए, ए एफ इक्वल्स टू 3 और ये हो जाएगा cos 60 मतलब 1/2। तो बताइए डियर ए एफ इक्वल्स टू 3/2 आ रहा है क्या बात बताइए? तो और ए एफ की वैल्यू 3/2 है, तो भैया ए ई पूरे के पूरे 3 मीटर है, तो इस 3 मीटर में इस 3/2 मीटर को माइनस कर देंगे तो ये वाला भी तो 3/2 आ जाएगा ना भाई, जस्ट हाफ हाफ तो हुआ ना। क्लियर है बात? तो यहाँ पे एफ इक्वल्स टू बात करूं, चाहे मैं बात करूं क्या यहाँ पे ई एफ इक्वल्स टू, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/2। तो यदि ऐसा है तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं क्या, फिर से यहां से देखेंगे, यहां से यदि मैं बात करता हूं तो ये भी क्या करेगा भैया, टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा, राइट। मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया यहां से यहां जो होगा दैट विल बी 3/2, दैट विल बी 3/2। यस, क्लियर बात? ओके। तो आप यहां से ये भी फील कर पाएंगे डियर, या ये भी फील कर पाएंगे कि जब ये परपेंडिकुलर डाला तो ये 3 मीटर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। तो यहाँ का जो एंगल होगा ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। क्लियर है? मैं ये सब इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूं क्योंकि आगे मेरे को जरूरत पड़ेगा इसका, राइट। ये हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री, राइट। तो आप इसको भी फील कर पाएंगे, इसको भी फील कर पाएंगे डियर, राइट। कैसे? इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे भी, राइट। यही राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर लीजिए एबीएफ में। समझ रहे हैं क्या बात को? चलिए अगेन क्या ट्राइंगल ए बी एफ, इस तरह से मैं बात करता हूं तो सपोज मैं बात करता हूं भैया अभी कुछ टाइम के लिए मेरे को ऐसा अभी पता नहीं है, ऐसा भी मेरे को पता नहीं है, राइट। वेरी केयरफुली। ओके सर, फाइन। तो ये था पहले से 60 डिग्री, है ना,
60 डिग्री था ना भाई, 60 तो ये भी 60, ये इतना तो समझ में आ गया था अपने को, राइट। तो मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं ये वाला एंगल, क्लियर है, ये वाला एंगल। तो और इसको कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, तभी मैं इसको 30 बोल पाऊंगा, इधर भी 30 बोल पाऊंगा, बिल्कुल क्लियर बात। तो ए बी एफ में आता हूं मैं, ए बी एफ में, तो ये है ना थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बात करूंगा यहाँ पे, क्लियर। और है ना, और ये क्या है, हाइपोटेनस, तो साइन थीटा, क्लियर बात, इक्वल्स टू, आ रही बात समझ में, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। तो ये तो पता चल गया भैया क्या, ये तो पता चल गया मेरे को। जैसे चलिए एक बार इसको मैं है ना राइट डाउन करता हूँ, ए एफ डिवाइडेड बाई ए बी, यस ऐसा बोलूंगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू एफ की जो वैल्यू है बताइए जरा, 3/2 है भैया, और ए बी की जो वैल्यू है दिस इज 3। ओके, आ रही बात क्या समझ में। तो ये हो जाएगा भी, आगे सॉल्व करेंगे तो दिस 3 to दिस 3 विल बी कैंसल, तो 1/2, क्लियर बात। तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स का 1/2 ऐसा मैं बोलता हूं। तो बताइए साइन के कितने डिग्री एंगल में 1/2 वैल्यू होता है, तो ये 30 डिग्री एंगल, इस तरह से। तो ये ज्योमेट्री भी आपको है ना सॉल्व करना आना चाहिए भैया, ज्योमेट्री भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो भी अननोन है इसको, समझ रहे हैं बात को, क्लियर। ओके, तो मैं पहला स्टेप में जाता हूं भैया, ये मेरा क्या था पहला स्टेप, क्लियर है, राइट, जिसका मैं यहाँ पे बीडी की बात किया। तो मैं बहुत आसानी से अब यहाँ पे इस तरह से बात कर सकता हूं कि भैया दिस विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा जब भी, तो मैं क्या बोलूंगा 30 डिग्री, यहाँ भी बात करूंगा तो 30 डिग्री, यस। इधर मैं बात करूं तो इधर भी मैं बड़ा आसानी से बात कर पाऊंगा कि भैया दिस विल बी 30 डिग्री, दिस विल बी 30 डिग्री, ओके फाइन, राइट। तो और मैं यहाँ पे क्या बात कर पाऊंगा कि क्या सर, यहाँ पे मैं बात कर पाऊंगा भैया, अभी जस्ट तो बोला था क्या, ये हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा क्या 3/2, क्लियर। टोटल बात करूंगा तो 3, ये भी हो जाएगा क्या 3/2, और ये भी क्या हो जाएगा 3/2, यस यस बिल्कुल सही बात। यहाँ पे मैं क्या अज्यूम किया था कि ये एफ है, इस तरह से। इज दैट क्लियर डियर, इज दैट क्लियर। तो चलिए फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करता हूं भैया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सबसे पहला मैं यूज करता हूं क्या, समेशन एफ एक्स। आइए जरा, सबसे पहला मैं यूज करता हूं समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है भैया कैसे यूज करना है, नेट फोर्स, इस बॉडी में नेट फोर्स बात करूंगा इन एक्स डायरेक्शन, राइट, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या बात करता हूँ यहाँ पे है ना प्रॉपर साइन के साथ, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लॉन्ग है, तो इस तरह से बात करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा आर ए एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स दिख रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन आर ए एक्स, क्लियर बात। तो एक सपोर्ट रिएक्शन तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, बिल्कुल क्लियर बात ना। नेक्स्ट बात करते हैं भैया समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, तो आर ए वाई आर डी वाई, ये है अपवर्ड जा रहा है, आर ए वाई प्लस आर डी वाई, तो है ना। और आप बात करेंगे तो देख पाएंगे यहाँ पे कि भैया इस ट्रस के स्ट्रक्चर में 2 किलो न्यूटन 4 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड यहाँ लोड अप्लाई हुआ है, लोड दैट इज द है ना फोर्स है ना, मैं बोल सकता हूँ ना भाई। तो ये हो गया -2, ये हो गया -4 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल क्लियर बात। ओके, तो मैं क्या बोल पाऊंगा डियर यहाँ पे कि दिस आर ए वाई प्लस आर डी वाई विल बी इक्वल्स टू 6। सपोज करता हूं ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, बिल्कुल सही बात ना। तो सर अब मूवमेंट इक्वेशन में बात करेंगे क्या, यस डियर मूवमेंट इक्वेशन बात करेंगे। तो नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ऐसा बात करते हैं इक्वल्स टू 0। तो आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूं भैया पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट। तो बताइए जरा 2 किलो न्यूटन फोर्स के कारण मूवमेंट की बात करूंगा तो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/2। यदि 4 किलो न्यूटन के कारण यदि मैं मूवमेंट की बात करता हूं इस पॉइंट ए के अबाउट, तो हियर टू हियर 3 कंप्लीट 3
एंड दिस 3/2, मतलब 3 + 3/2 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, राइट। और आर डी वाई की फोर्स के कारण मैं बात करूंगा, दैट इज द एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, राइट। तो ये काउंटर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, और हियर टू हियर मतलब दिस 3 + दिस 3, हाउ मच, 6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। और ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट की बात कर रहा हूं, तो ए पॉइंट से जो जो फोर्सेस पास हो रहे उसके कारण मूवमेंट तो जीरो हो जाएगा ना भाई, तो इसके कारण मूवमेंट की बात तो नहीं करूंगा। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोई डिफरेंट बातें नहीं कर रहा हूं डियर। ओके, तो पहला तो बात करता हूं भैया 2 किलो न्यूटन फोर्स के कारण मूवमेंट, राइट। तो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा तो -2 है ना, माइनस बोलता हूं मैं, और ये हो जाएगा 3/2। ओके सर, फाइन ना। अब मैं बात करता हूं क्या था मेरे पास 4 ना, तो ये भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा 4 इंटू क्या बोलूंगा 3 + 3/2, यस ऐसा ही तो बोलेंगे सर ना। फिर मैं बात करूंगा आर डी वाई इंटू 6, अभी जस्ट बताया मैं, इक्वल्स टू 0, यस। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, बिल्कुल डियर। तो ये हो जाएगा आपके पास -3 और ये क्या होगा भैया, ऐसा मैं यदि आपसे पूछूं तो ये आप क्या बोलेंगे, -4 इंटू 3 दूनी 6 दिया 9/2, राइट। और ये जाएगा आर डी वाई इंटू का 6 = 0, बिल्कुल सही बात। नाउ आगे आइए फिर, तो ये हो जाएगा भैया बताइए तो, ये -3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 प्लस का आर डी वाई इंटू का 6 = 0। तो मैं कह सकता हूं दिस आर डी वाई इक्वल्स टू 18 3 21 इधर आएगा तो +21, समझ रहे हैं क्या बात को। एंड दिस 6 इस 6 को अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर इधर अपन ट्रांसपोज कर देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, राइट। तो आप देख पाएंगे कि भैया ये हो जाएगा 3 7 21, 3 दूनी 6, मतलब मैं कह सकता हूं कि दिस आर डी वाई इक्वल्स टू 7/2 किलो न्यूटन, राइट। और इक्वेशन 1 की मैं बात करूंगा, क्लियर बात है। इक्वेशन 1 की यदि मैं बात करूं डियर, तो इक्वेशन 1 क्या था मेरे पास, आइए जरा यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 था आर ए वाई, क्या था बताइए, आर ए वाई प्लस का आर डी वाई इक्वल्स टू 6, यही था। इसमें इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आर ए वाई इक्वल्स टू, सॉरी ये बताइए 7/2 इक्वल्स टू 6। क्लियर है, हम सीख रहे हैं डियर, सीख रहे हैं कैसे एनालिसिस करेंगे उसको हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बात को। ओके फाइन, ये प्लस है ना, देखें 7/2 प्लस में आएगा, मजा आएगा, देखिएगा आप इधर ट्रांसपोज करेंगे भैया तो आई थिंक ये 5/2 हो जाएगा, राइट। इधर आएगा तो आप देख पाएंगे कि ये क्या होगा भैया बताइए, 2 × 12, 12 में 7 गया, 12 में 7 गया, क्या हो जाएगा बताइए तो 5, हाँ ठीक है 5/2, यस। इस तरह से तो बात करेंगे सर, इस तरह से तो बात करेंगे, यस। तो आर ए वाई, आर डी वाई, राइट, एज वेल एज आर ए एक्स, जितने भी हमारे पास सपोर्ट रिएक्शंस थे भैया हमने उसको फाइंड आउट कर लिया है। इज दैट क्लियर, समझ रहे हैं बात को। दिस इज आर ए एक्स, दिस इज आर डी वाई, दिस इज आर ए वाई, बिल्कुल। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं भैया, आइए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ एक्सियल फोर्सेज इन ऑल मेंबर्स आइदर इन टेंशन और कंप्रेशन, अज्यूमिंग एक्सियल टेंशन फोर्सेज दैट इज अवे फ्रॉम एंड ऑफ द मेंबर्स और जॉइंट्स। तो मेंबर्स में मैं फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना भी आपको सिखाया हुआ है डियर, सिखाया हुआ है, इसलिए मैं बोलता हूं आपसे लेक्चर का सीक्वेंस में बने रहोगे, पूरे फायदे में रहोगे, पूरे कंसेप्ट आपको प्रोवाइड होने वाला है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो आइए जरा, मेंबर्स में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना, इसका मतलब यदि मैं पूछूं तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि यदि मैं ये बोलूं भैया कि मेंबर्स में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना मतलब ज्वाइंट में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना भी होता है, समझते हैं क्या बात को, क्लियर है। मेंबर में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना
इसका मतलब ये भी होगा कि हमने ज्वाइंट में भी फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। यदि मेंबर्स में आप टेंसाइल रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्सियल टेंसाइल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ज्वाइंट में भी एक्सियल टेंसाइल फोर्स ही आता है, एक्सियल टेंसाइल फोर्स ही आता है। यदि कंप्रेसिव की बात करोगे तो दोनों में कंप्रेसिव आएगा। क्लियर है? ओके, तो सिंस मेरा जो मेथड है ज्वाइंट मेथड है, तो मेरा फोकस होगा ज्वाइंट में फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो मैं शुरू से ही बोल के रखा हूं कि जहां भी अजम्पशन वाला पार्ट होगा फोर्सेस का, एक्सियल फोर्सेस का, हमेशा मैं टेंसाइल एज्यूम करूंगा। इज दैट क्लियर? तो मैं ना यहाँ पे सभी ज्वाइंट्स में मैं फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया हूं भैया, मेंबर फोर्सेस को। क्लियर है? तो इस तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? सेकंड स्टेप। बिल्कुल सही बात ना। और बताइए, इसमें भी मैं वैल्यू फाइंड आउट करके रख लिया है। दिस इज आर ए वाई, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, 5/2। क्लियर? और एंड दिस इज व्हाट, आर डी वाई, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, 7/2। यस, यहां पे कुछ एंगल की मैंने बात किया हुआ था। दिस विल बी 60 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री, राइट। एंड बताइए तो जरा, यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो दिस विल बी 30 डिग्री, ओके, एंड दिस विल बी 30 डिग्री। बिल्कुल सही बात। दिस विल बी 60 डिग्री, दिस विल बी 60 डिग्री, एंड दिस विल बी व्हाट, 30 डिग्री, तो दिस विल बी 30 डिग्री। अपन तो इसको बात कर ही लिए है, अपन तो इसको बात कर ही लिया ऑलरेडी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आर ए वाई 5/2, आर डी वाई 7/2, यही था ना? देखिए, आर ए वाई 5/2, आर डी वाई 7/2, बिल्कुल सही बात। तो आगे ये फिर, तो इतना बात तो कर लिए। अब क्या बात करेंगे सर? तो अगला स्टेप में आ जाइए। इतना तो कर ली ना अपन सेकेंड स्टेप तक। नाउ थर्ड स्टेप, सेलेक्ट दैट ज्वाइंट with maximum 2 unknown forces and then apply static equilibrium equation and similarly select next joint and so on until unknown forces are known, until unknown forces are known। समझ रहे हैं? ओके, तो भैया हमारे पास जब मैं सेकेंड स्टेप की बात किया था, राइट, तो मेंबर्स फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया था किसमें, ज्वाइंट में कर दिया था। ओके, और साथ ही साथ मैं जो रिएक्शन, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किया था स्टेप 1 में, उसको भी मेरे को दिखाना होगा। ज्वाइंट में ही तो था ना वो भी। बिल्कुल सही बात। ओके, तो यहाँ पे ना आर ए एक्स था भैया, आर ए एक्स देखो तो जरा, आर ए एक्स भी था, तो इसका वैल्यू 0 है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करो चाहे ना करो। समझ रहे हैं क्या बात को? आ रही बात समझ में? क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान तो है ना, किसी भी तरह का उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए जरा इस चीज है ना, अब ये सेकेंड स्टेप तो हो गया। थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे क्या, जस्ट अभी मैंने कहा कि उस ज्वाइंट को आप सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस हो, मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल। तो ये मैं इसी में बात करूंगा थर्ड स्टेप को भी, राइट। तो बताइए यहां पे कितने अननोन हैं? ये जो मैं बात करूं तो कितने अननोन है भैया? 2 अननोन है। यहां पे बात करूं तो बताइए कितने अननोन है? 1 2 3 4। यस, यहाँ पे 4 अननोन है। बिल्कुल सही बात। यहां पे बात करूं तो 1 2 3, यहाँ पे 3 अननोन है भैया। ओके, यहां पे बात करें तो 1 2 3, ओके फाइन, यहां पर भी 3 अननोन है। ओके, तो भैया यहाँ पे देखिए, तो मैं ज्वाइंट में फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा देखो तो, एफ सी डी, राइट। तो इधर क्या आएगा? एफ सी डी। और ये ऐसा क्यों होता है जी? एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन की तरह यहाँ पे काम करता है, राइट। इसलिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, ऐसे आप हम बात करते हैं। ये तो हम ऑलरेडी क्लियर करके रखे हुए। तो 3 अननोन फोर्सेस इस तरह से। 1 क्या बात करेंगे? देखिए वेरी केयरफुली, यहाँ पे 3 अननोन फोर्स अभी यहाँ बात करें 1 2 3 4 अननोन हुआ, यहाँ पे 2 अननोन हुआ, राइट। यहाँ पे बात करें तो 1 2 3। यस, बिल्कुल सही बात। ज्वाइंट डी में बात करें तो 1 2 अननोन है। बिल्कुल, सभी ज्वाइंट में जाके देख लिए। तो हम ऐसे ज्वाइंट को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस हो, मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस हो। क्लियर? मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस हो, ऐसे ज्वाइंट को सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिसमें 3 अननोन फोर्सेस होंगे उसको ध्यान नहीं देंगे, जिसमें 4 अननोन फोर्सेस होंगे उसको ध्यान नहीं देंगे, राइट।
क्योंकि मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स का मतलब ये होता है कि या तो 2 अननोन फोर्सेज वाले को ध्यान देना है आपको, या तो 2 से कम अननोन फोर्सेज वाले को ध्यान देना है। इज दैट क्लियर? तो या तो मैं यहां पे है ना ज्वाइंट ए को सेलेक्ट करूं फर्स्ट, या तो मैं ज्वाइंट डी को सेलेक्ट करूं फर्स्ट। समझ रहे हैं? दो ही ऑप्शन है मेरे पास। तो सर क्या आप ए ज्वाइंट को सेलेक्ट करने वाले हैं? बिल्कुल डियर। सर तो डी ज्वाइंट को सेलेक्ट नहीं कर सकते क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हो भाई, कोई भी ज्वाइंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसे ज्वाइंट को सेलेक्ट करिए जिसमें मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस हो, मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? उससे ज्यादा नोन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि भैया ज्वाइंट की बात करते हो, राइट, तो ज्वाइंट इज द पार्ट ऑफ द ट्रस, और ट्रस हम बात कर रहे हैं प्लेन ट्रस। ओके, तो प्लेन ट्रस का ही तो पार्ट है क्या ज्वाइंट, राइट। तो ज्वाइंट को एक मैं अब प्लेन की तरह यदि कंसीडर करूं, ज्वाइंट को मैं यदि प्लेन की तरह कंसीडर करूं, प्लेन का पार्ट है ना भाई, तो उसमें जो फोर्सेस है हर एक ज्वाइंट में आप जाकर देख देंगे फोर्सेस कैसा है, कंकरेंट फोर्सेस है। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में मेरे पास अवेलेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए सर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। क्लियर है? ये अवेलेबल है, इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अवेलेबल दो इक्वेशन है भैया मेरे पास ज्वाइंट के लिए, राइट। तो ऐसा होगा कभी कभी कि हम है ना कोई ज्वाइंट में ऐसा होगा कि दोनों इक्वेशन को हमको यूज करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक इक्वेशन से काम चल जाए। ये बात भी मैंने आपको क्लियर करके रखा हुआ है, बिल्कुल सही बात। कंसेप्चुअली पढ़ ही गया, कंसेप्चुअली एक बार पढ़िए, गजब के पढ़िएगा डियर। ओके ना, तो हमारे पास दो इक्वेशन अवेलेबल है ज्वाइंट में एनालिसिस करने के लिए फोर्सेस को। क्लियर बात? तो भैया आपको इतना भी समझ में आता है स्टार्ट जब मैं बात किया था क्या है ना क्या बात किया था? डिटर्मिनेंट इनडिटर्मिनेंट। तो जितना इक्वेशन उतना अननोन ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जितना नंबर ऑफ इक्वेशन है उतने नंबर ऑफ अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो दो इक्वेशन मतलब दो ही अननोन को फाइंड आउट कर पाएंगे ना, राइट। तो सर एक अननोन की बात करेंगे तो फाइंड आउट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल डियर, बिल्कुल भैया। दो इक्वेशन और एक अननोन तो क्यों नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन मैक्सिमम कितने अननोन को फाइंड आउट कर पाएंगे? आपके पास अवेलेबल इक्वेशन दो है तो आप दो ही अननोन को फाइंड आउट कर पाएंगे, मैक्सिमम आई से मैक्सिमम। ओके, यही रीजन है कि हम जब ज्वाइंट को सेलेक्ट करने जाएंगे, राइट, तो ऐसे ज्वाइंट को है ना पहले नंबर में सेलेक्ट करेंगे भैया जिसमें मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस हो। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। तो मैं यहां पे ज्वाइंट ए से है ना ज्वाइंट ए से एनालिसिस करना स्टार्ट करूंगा। देन दिस इज एज पर योर चॉइस कि आप चाहे तो ये ज्वाइंट डी से भी एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं ज्वाइंट ए की बात करता हूं। ये रहा ज्वाइंट ए, राइट। तो इस ज्वाइंट ए को चलिए अब 1 बाय 1 मैं है ना इसको क्या करते जाता हूं, एनालिसिस करते जाता हूं भैया। ये रहा ज्वाइंट ए, ओके, ये रहा ज्वाइंट ए। तो सबसे पहला मैं बात करता हूं इसमें, बताइए तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो रिजॉल्व कर दीजिए। तो ये प्लस एफ ए ई, देन मैं बात करूंगा प्लस राइट एफ ए बी, इसका क्या होगा बताइए? कॉस कंपोनेंट होगा क्या? कॉस 60 डिग्री। बिल्कुल सही बात। ओके, ऐसे रिजॉल्व करेंगे ना जी, ऐसे इसको रिजॉल्व करेंगे। समझ रहे हैं? और इस 5/2 जो क्या है फोर्स ही तो है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन फोर्स। क्लियर? इसको मैं क्या करूंगा भैया, इसको मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स ये यूज करके यहां पर ऐसे ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? इस तरह से, लाइक दिस। समझ रहे हैं? दिस इज द 5/2। क्लियर है क्या बात? आधी बात समझ में? तो आप चाहे तो यहां से इसको है ना इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये 5/2 यहां पे आ गया, राइट। तो यहां से आप ऐसा देख पाएंगे कि दिस विल बी हॉरिजॉन्टल, दिस विल बी वर्टिकल, राइट। मतलब एक्स वाई इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, राइट, आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू 0 वैसा बोल रहा हूं, तो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि दो ही कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। तो बताइए मैं क्या बोल पाऊंगा इसमें? ये हो जाएगा भैया एफ
FAE प्लस cos 60 हाउ मच 1/2 FAB, मैं बोल पाऊंगा FAB बाई 2 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। ऐसा मैं यहाँ पे है ना ये है ना सपोज कर ले रहा हूँ। दिस इज समेशन FY इक्वल्स टू 0, सेकंड इक्वेशन, राइट। तो भैया यहाँ पे FAE का साइन कंपोनेंट बात करेंगे क्या, सॉरी FAB का साइन कंपोनेंट। ओके, तो बताइए जरा FAB का साइन कंपोनेंट दैट इज साइन 60 डिग्री, बिल्कुल क्लियर। ओके फाइन। और y डायरेक्शन में 5/2 भी आएगा क्या, जो कि अपवर्ड है, तो ये भी 5/2 क्या हो जाएगा, इस तरह से अपवर्ड बात करेंगे, बिल्कुल क्लियर है। ओके फाइन, नाउ इक्वल्स टू 0। तो यहां से AB की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे, यहां से AB की वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना। मतलब FAB तो ये हो जाएगा भैया क्या, माइनस का 5/2, क्लियर बात। और ये जो साइन 60 है ना, ये कैसा हो जाएगा भैया 1/sin 60, बिल्कुल। तो आ गया ये, तो माइनस का 5/2 इंटू 1/sin 60 की वैल्यू होता है √3/2, बिल्कुल। तो आगे मैं बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वेरी केयरफुली FAB इक्वल्स टू ये हो जाएगा है ना माइनस का 5/2 इंटू 2/√3। तो यहाँ से दिस 2 to this 2 विल बी कैंसल्ड, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगा भैया यहाँ पे FAB का वो क्या होगा, माइनस का 5/√3, यस, इन किलो न्यूटन। इस तरह से एज सिंपल एज, राइट। तो मैं फाइंड आउट कर पाया FAB की वैल्यू, इज दैट क्लियर। और इस FAB की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया बताइए, तो यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे ना, तो जस्ट मैं पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा FAB की वैल्यू यहाँ पे, है ना। तो FAE बताइए, ये हो जाएगा FAE, राइट, देन प्लस, और FAB की वैल्यू भैया ये हो जाएगा माइनस का 5/√3, इस तरह से बाई 2 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल यही बोलेंगे। ओके सर फाइन। तो ये हो जाएगा FAE, दिस प्लस टू दिस माइनस, और उधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस में। और ये फाइनली इसको मैं है ना सिंप्लीफाई करूंगा, तो 2√3 5/2√3, इस तरह से किलो न्यूटन। ओके बिल्कुल। तो ये FAE के लिए भी क्या हुआ, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, यस बिल्कुल करेक्ट बात। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्या है ना, 2 अननोन एक्सियल फोर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। इज दैट क्लियर डियर, इज दैट क्लियर। ओके, तो हमने ज्वाइंट ए का एनालिसिस करके, क्लियर है, ज्वाइंट ए का एनालिसिस करके है ना FAB और FAE फोर्स को फाइंड आउट कर लिया। इज दैट क्लियर, बिल्कुल। नाउ तो अब जाएंगे भैया, बताइए किधर। तो पहले तो इसमें बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे सिमिलरली सेलेक्ट नेक्स्ट ज्वाइंट। तो वैसे ही हमने को नेक्स्ट ज्वाइंट सेलेक्ट करते जाना है, और किस तरह से, सिमिलरली किस तरह से भैया, कि ऐसे ज्वाइंट जिसमें मैक्सिमम 2 अननोन फोर्सेस हो, ऐसे ही सिमिलरली, क्लियर है, एंड सो ऑन, ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे और अननोन्स को फाइंड आउट करते जाएंगे, और ये तब तक प्रोसेस हमारा जारी रहेगा अनटिल अननोन फोर्सेस आर नोन। इज दैट क्लियर। तो आप देखेंगे यहाँ पे आइए, ये देखिए, इसकी बात कर लिए अपन, राइट, ये लो। तो आप चाहो तो डी ज्वाइंट में जा सकते हो, डी ज्वाइंट में जंप कर सकते हो, क्योंकि यहां पर भी 2 अननोन है, क्लियर। लेकिन मैं बी ज्वाइंट में जाता हूं, तो इधर भी तो 2 अननोन अब दिख रहा होगा आपको, कैसे, क्योंकि ए बी तो फाइंड आउट हो गया है ना, क्लियर बात। तो यहां पे भी ये BE है और BC है, राइट। तो 2 ही अननोन तो दिख रहा है ना। तो मैं ना ऐसे सीक्वेंस से जाता हूं, सीक्वेंस से ऐसे सॉल्व करना ज्यादा लाइक करता हूं, और ना इससे क्या होता है कि कोई मिस्टेक नहीं होता है,
इससे क्या होता है, कोई मिस्टेक नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके जेई एग्जाम हो चाहे आपके ए एग्जाम हो चाहे आपके डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जब भी ट्रस्ट का क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा डियर, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। क्लियर बात है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट को आपको गजब का फील करना है। तो ऐसे जब मैं लेंथी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तभी आप फील कर पाएंगे पूरे कंसेप्ट को, तभी आप फील कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम लिया हूं, डिस्कस कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? ओके, तो मैं ना यहाँ पे ज्वाइंट बी को बात करने वाला हूं। आप चाहे तो इधर भी बात कर सकते थे ज्वाइंट डी को। क्लियर, ज्वाइंट डी को ही बात कर सकते, मतलब यहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ज्वाइंट बी सेलेक्ट करो या तो ज्वाइंट डी सेलेक्ट करो, इस तरह से। तो मैं अभी कौन सा सेलेक्ट करने वाला हूं, ये ज्वाइंट बी को, ज्वाइंट बी को, राइट, बिल्कुल। तो आइए जरा बात करते हैं भैया, ज्वाइंट बी को सेलेक्ट करने वाला हूं, ये ओके, ये रहा ज्वाइंट बी, राइट। ओके, तो इससे पहले जो जो फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट हुआ था उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूं, राइट। यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट किए थे, एफ ए बी और बताइए एफ ए ई, इस तरह से मैं वैल्यू फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग व्हाट, ज्वाइंट ए। क्लियर, देखिए तो क्या क्या था, एफ ए बी माइनस 5/√3 और ए ई 5/2√3। ए बी की बात करें तो माइनस का 5/√3 किलो न्यूटन, और ए ई क्या है, तो आइए तो वेरी केयरफुली ना, 5/2√3, ओके फाइन, 5/2√3, ओके बिल्कुल क्लियर, 5/2√3, ओके किलो न्यूटन, यस। तो चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं, राइट। तो यहां पर भी मैं इस तरह से, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल बात कर सकता हूं, दैट इज एक्स एंड वाई, ऐसा है ना, इतना तो क्लियर होना चाहिए। तो बताइए कितना इक्वेशन अवेलेबल है मेरे पास, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, इस तरह से के मेरे पास इक्वेशन अवेलेबल है डियर। तो ये रहा समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले इक्वेशन को लिख लेता हूं मैं, तो ये रहा एफ बी सी प्लस होगा बीई का साइन कंपोनेंट, वो भी कैसा, पॉजिटिव, क्या बोलेंगे बताइए, प्लस एफ बी ई साइन, बताइए 30 डिग्री, बिल्कुल। देन ए बी का व्हाट, साइन कंपोनेंट एफ ए बी साइन 30, बिल्कुल क्लियर बात, ओके फाइन। तो 1 2 3 कंपोनेंट रहेंगे एक्स डायरेक्शन में इक्वल टू 0, राइट। अब देखिएगा आपके पास ना ज्वाइंट टू ज्वाइंट जब आप एनालिसिस करते जाएंगे तो फोर्सेस का जो भी वैल्यू आ रहा होगा, कैसा, साइन वाइज प्लस माइनस, तो आप वैसा ही कंसीडर करते हुए नेक्स्ट ज्वाइंट में आप ना एनालिसिस करते जाइए, बाद में डिस्कस करेंगे इस माइनस वैल्यू का क्या हुआ, प्लस वैल्यू का क्या हुआ। क्लियर बात, अभी आपको वरी करने की नीड नहीं है, जैसा वैल्यू आ रहा है वैसा वैल्यू ही आप कंसीडर करिए। क्लियर बात, ओके बिल्कुल। तो जस्ट वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो ये रहा एफ बी सी, बिल्कुल, ये एफ बी ई, बताइए साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इस तरह से मैं बोल पाऊंगा, माइनस का माइनस, एफ ए बी की वैल्यू है भैया माइनस का 5/√3, तो है ना, दिस माइनस एंड दिस माइनस, व्हाट, दैट विल बिकम प्लस, तो 5/√3, बिल्कुल। देन ये क्या हो जाएगा, 1/2 बात करूंगा मैं साइन 30 की वैल्यू, ओके बिल्कुल क्लियर। नाउ तो इसको मैं आगे तो सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो चलिए इसको मैं ना इक्वेशन नंबर 3 नेमिंग कर देता हूं, बिल्कुल करेक्ट बात। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो बताइए तो जरा यहां पे क्या क्या बात करेंगे अपन, बीई का कॉस कंपोनेंट निगेटिव, राइट, और क्या बताइए ए बी का भी कॉस कंपोनेंट निगेटिव, राइट, और 2 किलोन्यूटन तो डाउनवर्ड है तो वो तो निगेटिव की बात करेंगे ही, तो ये रहा सब के सब निगेटिव, बीई का, राइट, बीई का कॉस कंपोनेंट, बीई का
कॉस कंपोनेंट मतलब 30 डिग्री वाला बात कर रहे हैं, नेगेटिव, फिर क्या था, आइए तो बी और क्या था जी, ए बी, ओके फाइन, ए बी एफ ए बी कॉस 30 डिग्री, ओके, और क्या था बताइए, माइनस का 2 किलो न्यूटन, माइनस का 2 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 0, बिल्कुल। तो जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना रहेगा, राइट, इसमें बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसा बात करता हूँ क्या, राइट, इस एफ बी ई कॉस 30 को इधर ट्रांसपोज करूंगा तो एफ बी ई, चलिए कॉस 30 की वैल्यू मैं पूछता हूं तो साइन 60 के बराबर स्क्वायर रूट 3/2 ऐसा बोलूंगा, इसको एक्चुअली उधर ले आया मैं। ए बी की वैल्यू देखिए माइनस में है, और ए बी की वैल्यू मैं बात करूंगा तो क्या था बताइए, तो ए बी की वैल्यू देखिए तो -5/√3, ओके फाइन, -5/√3, तो माइनस और माइनस प्लस, राइट, तो मैं कह सकता हूं दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 5/√3 यहाँ पे ना जस्ट, और cos 30 की वैल्यू बताइए डियर क्या होगा, √3/2, यस, एंड दिस, अच्छा ये प्लस होगा ना, ये रहा आपके पास माइनस, एफ ए बी की वैल्यू -5/√3 था ना, तो ये माइनस माइनस प्लस, ओके फाइन, और ये हो जाएगा 2, ओके, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ओके ना, इस तरह से है ये, ओके। तो मैं b की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा यहां से, तो यहां से आप देख पाएंगे कि दिस स्क्वायर 3 दिस स्क्वायर 3 विल बी कैंसल, तो बचेगा भैया यहाँ पे 5/2 -2, 5/2 -2, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/2 होगा क्या, है ना, 5/2 मतलब 2.5, -2 करेंगे तो हाफ बचेगा ना भाई, बिल्कुल क्लियर, तो ये हो जाएगा एफ बी ई इंटू स्क्वायर रूट 3/2, राइट, तो फ्रॉम बोथ साइड दिस 2 to this 2 विल बी कैंसल्ड, राइट, तो यहाँ पे आपके पास एफ बी ई की जो वैल्यू है वो है ना, कैलकुलेट आप कर पाएंगे बड़ा आसानी से, एफ बी ई इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3, क्लियर है क्या बात, आ रही बात समझ में, ऐसा ही तो बात करेंगे क्या जी, बिल्कुल सर ऐसा ही तो बात करेंगे, तो ये रहा किलो न्यूटन, ओके फाइन, तो मैं फाइंड आउट कर पाया बीई की वैल्यू को। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन मैं नेमिंग किया था डियर, कुछ इक्वेशन नेमिंग किया था, बताइए ये इक्वेशन 3, तो जस्ट मैं पुट कर दूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 3 बीई की वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे, राइट, बीई की वैल्यू पुट कर देता हूं, पुट एफ बी ई इक्वल्स टू 1/√3, यही था, बिल्कुल आराम से ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही तो था, यही तो था, ओके ना, तो बताइए डियर यहाँ पे मैं क्या बात करूंगा, दिस विल बी एफ बी सी, बी की वैल्यू 1/√3 है, मतलब 1/2√3 हो जाएगा ये, बिल्कुल, देन ये हो जाएगा 5 क्या बताइए तो 2√3 हो जाएगा ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल्स टू 0, राइट, तो ये एफ बी सी प्लस ये बात करूंगा तो 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2/√3 कॉमन हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो 5 + 1 इक्वल्स टू 6, 6/2 इक्वल्स टू 3, मतलब 3, ये क्या हो जाएगा एफ बी सी प्लस क्या 3√3 इक्वल्स टू 0, वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, ओके, तो इस 3 की यदि मैं बात करूं तो ऐसा भी तो बात कर सकता हूं ना, इस तरह से, इस तरह से, राइट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 3 मिल जाती है, इतना पता है आपको, बिल्कुल पता होना चाहिए, तो यहाँ पे दिस स्क्वायर 3 तो स्क्वायर 3 विल बी कैंसल्ड, राइट, तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट 3 बचेगा भैया, तो मैं कह सकता हूं एफ बी सी इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, यस, तो मैं फाइंड आउट कर पाया एफ बी सी की वैल्यू, मैं फाइंड आउट कर पाया एफ बी सी की वैल्यू, इस तरह से, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में, तो नेक्स्ट ज्वाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ज्वाइन की तरफ, तो मैं इन वैल्यूज को है ना नोट कर लेता हूं भैया, क्या ये रहा आपके पास बी सी, एफ बी सी, और
एफ बी ई। क्लियर? आई थिंक बीसी की जो वैल्यू है माइनस का स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन है, राइट। और जो बीई की वैल्यू है ना 1 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, बी की वैल्यू है 1 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन। तो देखेंगे यहाँ पे फिर से पॉजिटिव में आया, नेगेटिव में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हमने सॉल्व किया क्या, ज्वाइंट बी को एनालिसिस करके। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट ज्वाइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो हमने अभी थर्ड स्टेप में ही है। थर्ड स्टेप में जब तक पूरे अननोन्स फाइंड आउट नहीं कर लेते तो सिमिलरली वाली बात करते जाएंगे भैया। आइए फिर, तो ये रहा ज्वाइंट बी तक बात कर लिया। अब मैं जाता हूं क्या, ज्वाइंट सी में। तो ज्वाइंट सी में जा पाऊंगा कि नहीं पहले तो ये देख लेता हूं, ठीक है। लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं जा पाऊंगा। मैक्सिमम 2 अननोन फोर्स होना चाहिए, ऐसा हम बात करते हैं। आइए, तो ये देखिए, तो BC की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे आप देख पाएंगे ज्वाइंट बी का भी हमने बात कर लिया, राइट। और फोर्स की वैल्यू क्या क्या फाइंड आउट हो गया, AB फाइंड आउट हो चुका है, AE फाइंड आउट हो चुका है, क्लियर है। और यहाँ पे ये BC भी फाइंड आउट हो चुका है, क्लियर बात। ज्वाइंट बी का हमने यूज कर चुका है, ज्वाइंट ए का भी यूज हमने कर चुका है। अब ज्वाइंट CDE बचा हुआ है, क्लियर बात। ओके, तो मैं ज्वाइंट बी का यूज करके, है ना, FBC फाइंड आउट किया, तो दिस FBC की बात करो या फिर है ना ये वाले FBC की बात करो, मतलब तो वही है ना, मतलब तो वही है, बिल्कुल सही बात। ओके, तो ज्वाइंट सी में आप अननोन की बात करोगे तो 1 2 ओनली 2 अननोन दिखेगा आपको, पहले 3 था लेकिन अब 2 अननोन। तो मैं ऑब्वियस है इस ज्वाइंट, है ना, सी की तरफ बिल्कुल जा पाऊंगा। तो चलिए मैं इसको ना इस तरह से बात कर लेता हूँ, अलग से ले आता हूँ भैया, ऐसे ये रहा, राइट। तो आइए यहाँ पे आइए, ये रहा ज्वाइंट सी। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अरे बात समझ में ना? तो चलिए यहाँ पर भी आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, राइट, एंड दिस इज द वर्टिकल। ओके, अब ज्वाइंट है भैया, तो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है ना 2। अब यहाँ पे दो अननोन की बात भी हो रही है, मतलब मैं दोनों इक्वेशन को तो यूज करने वाला हूँ, समेशन fx इक्वल टू 0। ओके, तो x डायरेक्शन में यहाँ पे है माइनस FBC बोलूंगा, देन मैं बात करूंगा माइनस का FCE, इसका क्या बताइए, साइन कंपोनेंट जाएगा कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा साइन 30, साइन कंपोनेंट FCE ना, राइट। और क्या बताइए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा FCD, बताइए साइन बोलूंगा कि यहाँ पर भी बिल्कुल साइन ही तो बोलूंगा, तो 1 2 3 कंपोनेंट आपके पास पिक्चर में आएगा यहाँ पे, तो इक्वल्स टू 0। यस, तो FBC की वैल्यू पता है क्या, बताइए, माइनस के स्क्वायर रूट 3। जैसा है, मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं इस बात को, जैसा है वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव वैसा ही आप, है ना, पुट करते जाइए। तो ये माइनस पहले से है, FBC की वैल्यू भी माइनस है, माइनस स्क्वायर रूट 3, तो दिस माइनस टू दिस माइनस विल बिकम प्लस, क्लियर है। तो बताइए, तो ये हो जाएगा भैया स्क्वायर रूट 3, बिल्कुल। नाउ माइनस का FC पता नहीं है, तो साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2, तो इस तरह से मैं बोल पाऊंगा। और ये हो गया FCD, तो यहाँ भी मैं बोल पाऊंगा क्या, बताइए, तो 1/2, बिल्कुल करेक्ट बात। नाउ इक्वल्स टू, अच्छा इक्वल्स टू 0, तो और इसको मैं सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, कैसे सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, तो क्या बताइए आप, है ना, ऐसा FCD माइनस का FCE, क्लियर, इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा क्या, आइए तो इस तरह से ना, एक सेकेंड, ये रहा भैया आपके पास क्या, स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू, उन सभी को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, FCE, है ना, और ये हो जाएगा बाई 2 माइनस का FCD बाई 2, तो ये 2 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसको मैं क्या बोल पाऊंगा, स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा भैया 2 FCE माइनस का FCD, क्लियर बात। ओके फाइन, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो FCE आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, मेरे साथ ही साथ, क्लियर है, क्योंकि ज्वाइंट मेथड प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की बात होती है, राइट, कैलकुलेशन की बात होती है, 2 स्क्वायर रूट 3,
बिल्कुल ऐसा बोल पाऊंगा क्या यहाँ पे, बताइए आप मेरे को, ऐसा बोल पाऊंगा क्या? बिल्कुल सर, ऐसा तो बिल्कुल बोल पाएंगे। तो ये रहा, सपोज कीजिए इक्वेशन नंबर, चलिए 4 नेमिंग कर देता हूं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसको मैं इक्वेशन 4 नेमिंग कर देता हूं, राइट। तो समेशन एफ एक्स की बात तो किया मैं, समेशन एफ एक्स की बात तो किया। नाउ मैं बात करता हूं डियर समेशन एफ वाई, समेशन एफ वाई, राइट। तो ये इधर बात करता हूं, ओके, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, ऐसा यदि हम बात करेंगे तो बताइए, माइनस का 4 डाउनवर्ड आ रहा है, फिर एफ सी ई का कॉस कंपोनेंट, ये भी माइनस की बात करेंगे हम लोग क्योंकि डाउनवर्ड है। एफ सी डी का कॉस कंपोनेंट, ये भी हम माइनस में बात करेंगे। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? इस तरह से देन इक्वल्स टू 0। बिल्कुल। अब देखेंगे यहाँ पे, है ना, जस्ट यहाँ पे बड़ी बात करते हैं अपन। देखिए, अच्छा ये -4 हुआ, क्लियर है क्या बात? -4, ओके, बिल्कुल। और इधर बात करिए तो ये क्या हो जाएगा भैया, मैं उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो दोनों प्लस में जाएगा क्या, एफ सी ई, क्लियर है, एफ सी ई और क्या था, एफ सी डी ना, एफ सी ई प्लस एफ सी डी, राइट। और दोनों में कॉमन निकालूंगा cos 30, और cos 30 का जो वैल्यू होता है sin 60 के इक्वल, मतलब स्क्वायर रूट 3/2। यस, ऐसा ही तो बोलेंगे, ऐसा ही तो बोलेंगे। तो आगे बढ़िए फिर, तो क्या ऐसा भी बोल सकता हूं, तो मैं ऐसा भी यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या, कि एफ सी प्लस एफ सी डी इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो इसको मैं बोल दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। यस, तो दिस इक्वेशन 4 and this equation 5, right, on adding both these two equations, on adding, ऐड कर देते हैं भैया, क्लियर है क्या? ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को, इक्वेशन को ऐड करना आता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो बताइए मैं क्या बोलूंगा इसको, ये रहा भैया क्या, एफ सी ई प्लस एफ सी डी, ऐड करो इसके लेफ्ट हैंड साइड को, राइट। अच्छा, ये क्या, देखो एफ सी ई माइनस एफ सी डी, देखिए ऐसी प्लस माइनस में मिस्टेक करेंगे, प्लस का एफ सी ई प्लस एफ सी डी, ओके फाइन, इक्वल्स टू, ये रहा भैया 2 स्क्वायर रूट 3, फिर ये हो गया प्लस करूंगा किसको, -8 बाई स्क्वायर रूट 3, एज सिंपल एज, ओके फाइन। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भैया ये माइनस सी डी प्लस सी डी, क्लियर, कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये हो गया एफ सी ई, राइट, एंड एफ सी, तो 2FCE, बिल्कुल। देन ये क्या हो जाएगा बताइए, प्लस माइनस माइनस, तो 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 करूंगा, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई जी, तो कंप्लीट 3 इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो आगे बढ़ते जाइए, तो ये हो गया भैया FCE इक्वल्स टू, ये -2 बाई स्क्वायर रूट 3, और इधर का 2 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये नीचे में आ जाएगा, राइट, डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे दिस 2 to this 2 कैंसर, राइट। तो FCE इक्वल्स टू हाउ मच, FCE इक्वल्स टू, सॉरी, FCE इक्वल्स टू, बताइए तो, माइनस का 1 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन। यस, तो FCE की वैल्यू तो मैं फाइंड आउट कर पाया, FCE की वैल्यू तो मैं फाइंड आउट कर पाया, राइट। और कोई भी एक इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए, एक इक्वेशन में आपको पुट कर दीजिए, राइट। तो किस में पुट करेंगे बताइए, चलिए इक्वेशन 4 में पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, राइट, समझते जाइएगा। यहाँ पे पुट FCE इक्वल्स टू हाउ मच, देखिए तो FC इक्वल्स टू माइनस का 1 बाई स्क्वायर रूट 3, माइनस का 1 बाई स्क्वायर रूट 3 यहाँ पुट कर देता हूं, तो -1 बाई स्क्वायर रूट 3
माइनस का एफ सी डी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 3। यस, तो माइनस का 1 बाई स्क्वायर रूट 3, देन ये हो जाएगा माइनस का 2 स्क्वायर रूट 3, सिंप्लीफाई करूंगा, एफ सी डी को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ऐसा है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 1 7, मतलब -3 बाई स्क्वायर रूट 3। इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके ना, तो ये हो गया आपके पास एफ सी डी। तो मैं कह सकता हूं इसको कि भैया ये एफ सी डी इक्वल टू माइनस का 7 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, राइट। ओके फाइन। तो इस तरह से मैं एफ सी डी और है ना एफ सी ई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाया। ओके, तो नेक्स्ट ज्वाइन में जाने से पहले मैं बात करूंगा भैया सी ज्वाइन को यूज किया तो एफ सी डी और एफ सी ई, राइट, इसको मैं फाइंड आउट कर पाया। क्या आया बताइए? आइए, एफ सी डी क्या है? -7 बाई स्क्वायर रूट 3, सी ई -1 बाई स्क्वायर रूट 3, -7 बाई स्क्वायर रूट 3 -1 बाई स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन। इज दैट क्लियर? ओके, तो भैया हमने तो अब है ना ज्वाइंट सी तक चले गए और ये एफ सी डी और एफ सी, मतलब आप देख पाएंगे हमने 6 फोर्सेस को फाइंड आउट कर लिया, 6 फोर्सेस को। क्लियर है? ज्वाइंट सी यूज करके मैं ये 2 फोर्सेस को, क्लियर है? आ रही बात समझ में? ओके, ज्वाइंट सी को यूज करके मैं 2 फोर्सेस फाइंड आउट किया। ये रहा ये ज्वाइंट सी ना, ये। इज दैट क्लियर डियर? देन ज्वाइंट बी को यूज किया इस तरह से। इज दैट क्लियर? इस ज्वाइंट बी को यूज किया, राइट, तो 2 फोर्सेस। देन ज्वाइंट ए को यूज किया तो फिर से 2 फोर्सेस। क्लियर है? आ रही बात क्या समझ में? तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर, बिल्कुल राइट। अच्छा, अब 7 मेंबर्स है तो 7 अननोन, 7 एक्सियल फोर्स एक्चुअली मेरे को फाइंड आउट करना है। तो कौन सा बचा हुआ है भैया? कौन सा बचा हुआ? आइए तो देखते हैं इसमें कहां पे। ये इधर देखिए जरा, मैं देखो एफ ए बी फाइंड आउट कर लिया, एफ बी सी फाइंड आउट कर लिया, राइट, एफ सी ई भी फाइंड आउट कर लिया है, एफ सी अभी तो फाइंड आउट किए क्या, और एफ सी डी भी फाइंड आउट कर लिया है। समझ रहे हैं बात को? तो या इसको यहां पे बता दो, एफ सी डी फाइंड आउट कर लिया है, एफ सी ई फाइंड आउट कर लिया है। समझ रहे हैं? तो देखो तो 1 2, क्लियर, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, कितना देखेंगे? 1 2 3 4 और ये 5, और साथ ही साथ हमने इस बी ई की वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर ली है ना, बी जॉइंट को यूज करके, ये भी तो फाइंड आउट हो गया। ओके, मतलब 1 2 3 4 5 6, यस 7 नंबर का जो फोर्स है वो बचा हुआ भैया, और वो फोर्स कौन सा होगा बताइए तो जरा। ये डी वाला होगा क्या जी? तो आप इस डी की बात करो चाहे इस डी की बात करो, क्लियर बात है? तो यही बचा हुआ है मेरे पास, राइट। तो बताइए कौन से ज्वाइंट में अब जा सकता हूं? या तो मैं डी ज्वाइंट की बात करूं चाहे मैं ई ज्वाइंट की बात करूं। तो ई ज्वाइंट ना थोड़ा सा मेरे को महंगा पड़ेगा ऐसा लग रहा है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ना नंबर ऑफ फोर्सेस है, तो रिजॉल्व करूंगा तो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा टफ पड़ेगा, राइट। तो आप चाहे तो दिस इज एज पर योर चॉइस, आप डी ज्वाइंट में बात करो चाहे ई ज्वाइंट में बात करो, मतलब तो वही है, क्लियर है? तो मैं सीक्वेंस से चल रहा हूं तो डी ज्वाइंट की बात कर लेता हूं, क्या डी ज्वाइंट की बात कर लेता हूं। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? ओके, चलिए आइए फिर डी ज्वाइंट की बात कर लेते हैं। इस तरह से ये रहा आपके पास ज्वाइंट डी, ये रहा आपके पास क्या? ज्वाइंट डी। ये डी ज्वाइंट, क्लियर बात? अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है क्या बात? सबसे पहले मैं इसकी बात, ये लो हटा दिया इसको, ओके ना। तो मैं है ना एफ सी डी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर चुका हूं जी, सिर्फ एफ डी बचा हुआ है। तो बताइए मेरे पास ज्वाइंट में है ना इक्वेशन को यूज करने के अवेलेबल कितना है बताइए? अवेलेबल 2 है बताइए, है ना जी, क्योंकि कंकरेंट है ना भाई। लेकिन मैं कितना यूज करूंगा जी? मेरे लिए काम कितना होगा, मेरे लिए यूजफुल कितना होगा? 1 होगा ना, क्योंकि एक ही अननोन फाइंड आउट करना है। यस,
तो बताइए यहां पे या तो मैं बात करूं क्या समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, या तो मैं बात करूं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, राइट। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका नोन का जो ओरिएंटेशन है किस तरह से। तो बताइए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, समझ रहे हैं। यदि ये इंक्लाइंड होता लाइक दिस, इस तरह से 60 डिग्री के साथ ऐसे इंक्लाइंड होता, राइट, तो चाहे तो आप वर्टिकल बात, चाहे तो आप समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बात करें, चाहे आप समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बात करें, कोई भी बात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्वियस है मैं बात करने वाला हूं 10। क्लियर है। तो आइए इसमें आप ऐसा भी बात कर सकते हो, इसको आप क्या है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशनल फोर्स यूज करके ऐसा ट्रांसपोज है ना, मतलब शिफ्ट कर सकते हैं आप डियर, इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर, इस तरह से बात कर लूंगा, बिल्कुल सही बात। तो आइए यहाँ पे बात करूंगा, तो बताइए डियर ये माइनस का एफ डी ई, यस, देन मैं बात करूंगा क्या, बताइए तो माइनस का एफ डी ई, देन है ना एक्स वाला बात कर रहा हूं, ओके फाइन, माइनस का एफ सी डी, फिर कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, यस, इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये माइनस का एफ डी ई, तो उसको मैं क्या करता हूं उधर ले जाता हूं, मतलब ये इस तरह से बात कर पाऊंगा मैं, एफ डी ई इक्वल्स टू, ये तो माइनस में ही रहेगा, माइनस एफ सी डी इंटू कॉस 60, मतलब साइन 30 का वैल्यू जो होता है वही कॉस 60 होता है, राइट। देन एफ डी ई इक्वल टू, बताइए सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आइए -7/√3, यस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7/√3 इंटू 1/2, ओके। देन आई कैन से एफ डी ई की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी 7/√3, मतलब 2/√3, यस, किलो न्यूटन, ओके। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, एज सिंपल एस। तो इस तरह से मैंने बात किया क्या, ज्वाइन डी, ओके। तो हमने भी है ना इन सभी है ना फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। 7 अननोन फोर्सेस थे, 7 एक्सियल अननोन फोर्सेस थे, क्लियर बात, हमने फाइंड आउट कर लिया, इस तरह से वैल्यू आया। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप, very carefully, and this is the last step. If the value of force in any member is found to be negative, it means that our assumptions were incorrect, so assume direction of that force must be reversed, okay। तो अब हम लोग बात करेंगे, पूरे कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग बात करेंगे भैया कि हमारा assumptions करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, राइट। तो हमने एजम्पशन में क्या बात की है भैया कि सभी मेंबर में टेंसाइल अज्यूम किए थे, क्लियर है। तो वैल्यू का पॉजिटिव आना इस बात की इंफॉर्मेशन देगी कि आपका जो अजम्पशन है वो करेक्ट है, क्लियर। आइए, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव है, राइट। तो ये क्या इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा जो अजम्पशन है वो करेक्ट है, मतलब यहाँ पे मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड बात करूंगा भैया, तो 1/√3 किलो न्यूटन। और यदि मैं बात करूं क्या डायरेक्शन, क्लियर है, आ रही बात समझ में, तो डायरेक्शन, अच्छा यहां पे यदि मैं बात करूं डायरेक्शन बोलता, ओके डायरेक्शन ही बोल सकता हूं इस तरह से, डायरेक्शन यदि मैं बात करूं तो बताइए मेरा अज्यूम सभी के लिए टेंशन था और वैल्यू पॉजिटिव आना मतलब मेरे फेवर में है, मेरे अजम्पशन के फेवर है, तो मैं बोलूंगा क्या टेंशन, यस। और पॉजिटिव वैल्यू बताइए, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे है, ये देखो ये वाला, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बात करूंगा, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा बताइए, तो मैग्नीट्यूड बात करूंगा भैया तो 7/2√3 किलो न्यूटन। और यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा टेंशन, बिल्कुल सही बात। और बताइए पॉजिटिव वैल्यू ये भी है, तो मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो क्या बोलेंगे 5/2√3 किलो न्यूटन। एंड डायरेक्शन की बात करें तो बताइए यहां पे क्या होगा, ये टेंशन, यस। लेकिन इधर आप देखेंगे डियर, इधर वेरी केयरफुली, लेक्चर जस्ट एंड हो गया हमारा, ओके। मैग्नीट्यूड बात करके देखेंगे निगेटिव वैल्यू है, तो जस्ट मैग्नीट्यूड बात करोगे तो क्या बोलेंगे 5/√3, ओके 5/√3, वेरी केयरफुली फंसते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। मैग्नीट्यूड बात करेंगे तो 5/√3 किलोमीटर, बट डायरेक्शन क्या होगा, तो मेरा अज्यूम डायरेक्शन के अपोजिट, दैट इज नथिंग बट व्हाट कंप्रेसिव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मेंबर, और आई कैन से टुवर्ड्स द
ज्वाइंट, टुवर्ड्स द ज्वाइंट, राइट। लेकिन टेंसर बात करता हूं तो अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द मेंबर और अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। ओके फाइन। तो इधर भी बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड बात करेंगे भैया √3 किलो न्यूटन, राइट। देन डायरेक्शन की बात करेंगे, क्लियर बात। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव होगा, क्योंकि यहाँ पे इधर माइनस था, ये भी माइनस है, बिल्कुल सही बात। इधर भी बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड बताइए 1/√3 किलो न्यूटन, ओके। देन डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव, बिकॉज द वैल्यू विल बिकम नेगेटिव, बिल्कुल। देन मैग्नीट्यूड बात करिए यहाँ पे, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे माइनस का 7/√3 किलो न्यूटन, राइट। देन डायरेक्शन की बात करेंगे तो अज्यूम डायरेक्शन की फेवर में नहीं है, मतलब अपोजिट है, इसीलिए वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो मैं फिर से क्या बोलूंगा कि टेंसाइल अज्यूम किया था, तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव। यस 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 यस, दिस इज ऑल अबाउट द ज्वाइंट मेथड। तो ऑलवेज रिमेंबर डियर, क्लियर है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, है ना। गजब का कॉन्सेप्ट है डियर, जिंदगी में कभी भी नहीं फंसेंगे। तो ये रहा आपके पास ज्वाइंट मेथड के लिए ये 4 स्टेप्स, स्क्रीनशॉट लो, राइट। देन मैं किस तरह सॉल्व किया प्रॉब्लम को, राइट। इसको आप देखिए, ये रहा पहला स्टेप, ओके। क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, बताइए ये था, ये क्वेश्चन था भैया, ये लो, ये क्वेश्चन था। देन इसका ये पहला स्टेप हुआ, ओके। देन ये दूसरा स्टेप, दूसरा और तीसरा दोनों स्टेप हुआ, क्लियर बात। और ये हो गया आपके पास, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप में सॉल्व किया, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। सारे वैल्यूज को फाइंड आउट किया, ए बी सी ज्वाइंट डी ज्वाइंट, ओके। देन ये वैल्यूज है ना, मैं फाइनली लिखा। और किस तरह आपको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की बात करना है, तो इस तरह से आपको बात करना है। इज दैट क्लियर? तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, और ज्वाइंट मेथड के कंसेप्ट के ऊपर कभी भी क्वेश्चंस आएगा, राइट, तो आपसे ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन मिस्टेक करके आएंगे, सॉल्यूशन मिस्टेक करके आएंगे, है ना। पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे फीलिंग के साथ, है ना, करेक्ट वे में सॉल्व करके आएंगे डियर। ओके, तो चलिए फिर बने रहिएगा वीडियो लेक्चर के साथ, सीक्वेंस में एंजॉय करते रहिएगा। ओके, इसी के साथ लेक्चर को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।